मित्रों नमः संस्कृताय। मैं अमित झा जी आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों आइए आज हम लोग पंडिता रमाबाई के विषय में जानेंगे। रुचिरा भाग यह दूसरा है, ठीक है, रुचिरा द्वितीय भाग है। तो आइए हम लोग पंडिता रमाबाई के बारे में जानते हैं। पंडिता रमाबाई पंचमः पाठ। जी हाँ मित्रों, यह पांचवा पाठ है आप लोगों का। आप लोगों ने चौथा पाठ पढ़ लिया, चतुर्था पाठ पढ़े थे, तृतीय पाठ में भी आपने स्वावलंबन के बारे में पढ़ा था। हैं तो अब हम जो है पंचमः पाठ पढ़ेंगे पंडिता रमाबाई के बारे में। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठेंगे, नोट करते चलेंगे। आइए, कहते हैं कि स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 850 अधिक 1800 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। लब धातु है मित्रों लंग लकार में, आत्मनेपदी में अलभत बनता है, अर्थात पाया, लिया, जन्म लिया। कब ली है? तो 1858 ईस्वी में। कौन ली है? तो पंडिता रमाबाई ली है। वह पंडिता रमाबाई क्या है? बोले स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही अग्रगणी है। इसलिए यहाँ स्त्री शिक्षा क्षेत्र में पंचमी या सप्तमी विभक्ति एक वचन है। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अर्थात स्त्री है ना, स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रगणी कौन? पंडिता रमाबाई। तो स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 में है ना, ख्रीष्टाब्द जन्म लगभग। तो स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रगणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में अपना जो है वह जन्म ली, अर्थात उनका जन्म 1858 में हुआ। आगे चलिए, बोले तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे। तस्या मतलब होता है उसका पिता। कौन है? तो बोले अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च, और माता बोले लक्ष्मीबाई आस्ताम। अर्थात दो हैं, एक माता है एक पिताजी हैं, इसीलिए लंग लकार में, ठीक है, लंग लकार में आस्ताम यह रूप बना। आसित आस्ताम आसन होता है, लिख लीजिए। था के लिए प्रयोग करते हैं हम पास्ट टेंस में। तो दो थे, कौन कौन? एक थे अनंत शास्त्री जी, एक थे माता जी उनकी लक्ष्मीबाई। तो पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता लक्ष्मीबाई आस्था। तो रमाबाई के माता और पिताजी का नाम भी हम लोगों ने जान लिया मित्रों। आइए अब उसके बाद देखते हैं। बोले तस्मिन काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसित। उस समय जो है मित्रों, उस समय 1858 ईस्वी में जब जन्म हुआ था रमाबाई का, तो बोले उस समय जो है ना, स्त्री जो शिक्षा का जो स्थिति थी बड़ा ही चिंतनीय थी। तस्मिन काले अर्थात उस समय। बोले स्त्री शिक्षाया, या स्त्री शिक्षाया षष्ठी एक वचन। बोले स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी उस समय बहुत ही चिंतनीय थी। बोले क्या बात है? कहे स्त्री नाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नास्ति। क्या कर रहे हैं कि स्त्री नाम कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण, जो संस्कृत का शिक्षण है, बोले प्रायः प्रचलित नास्ति, अर्थात उसमें प्रचलित नहीं था। उस समय स्त्रियों को पढ़ने के लिए रोका जाता था, मतलब पढ़ने के लिए उतना लोग जो प्रेरित नहीं करते थे, ये समझिए। तब क्या हुआ कि जो डोंगरे डोंगरे अनंत शास्त्री डोंगरे जो थे, रमाबाई के पिताजी, तो उनके मन में हुआ किंतु कह रहे हैं डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत। अर्थात जो रमाबाई के पिताजी है डोंगरे जी, उन्होंने इस रूढ़िबद्ध जो ये धारणा बनी हुई थी स्त्रियों की को जो शिक्षा से वंचित व स्त्री को जो स्त्रियों को जो पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए जो प्रेरित नहीं करते थे, ऐसी धारणा जो बनी हुई थी, इस प्रकार की धारणा को परित्यज्य मैंने छोड़ करके बोले अपनी पत्नी को, स्वपत्नी क्या पढ़ाया? बोला संस्कृतम अध्यापय। याद रहा, अपनी पत्नी को सबसे पहले संस्कृत पढ़ाए थे। कौन? अनंत शास्त्री डोंगरे ने, लिख लीजिएगा। एतदर्थम मतलब होता है इसीलिए सह समाजस्य प्रतारणम अपि असहत। सह धातु है, लंगलकार में प्रयोग हुआ है। असहत मैंने सहा, क्या सहा है? प्रतारणाओं को है, समाज की जो प्रताड़ना है उसको भी। अपी मैंने भी होता है। कौन सा है? अनंत शास्त्री डोंगरे जी सा। एतदर्थ में होता है, एतदर्थ मतलब होता है इसीलिए। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कहा एतदर्थम सह समाज से प्रतारणम अपि असहत, इसीलिए वह अनंत शास्त्री डोंगरे समाज की प्रताड़ना को भी सहे। आगे चलते हैं मित्रों। कहता है अनंतरम रमापि, जो बाद में, अनंतरम मतलब बाद में, बोले रमा भी स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। यहाँ स्वमातु में पंचमी विभक्ति एक वचन होता है मित्रों, ये पंचमी विभक्ति एक वचन है।
स्वमातु मैंने माता से, है स्व मतलब अपने के लिए अर्थ होता है, तो अपने माता से क्या सीखे, बोले संस्कृत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। किसने, रमाबाई ने। उनकी माता का नाम क्या है, तो लक्ष्मीबाई। तो जब लक्ष्मीबाई से उन्होंने संस्कृत शिक्षा का अध्ययन की, संस्कृत शिक्षा सीख ली, प्राप्त कर ली, तब क्या हुआ, कुछ समय के बाद काल क्रमेण रमा या पिता विपन्न संजाता। बाद में क्या हुआ कि रमा के जो पिताजी हैं, रमाबाई के पिताजी, वो निर्धन हो गए। विपन्न मतलब होता है निर्धन। संजाता सम उपसर्ग है, जनी प्रादुर्भाव प्रत्यय लगाते, संजाता हुआ, ठीक है। क्या हो गए, वह जो है गरीब हो गए। तस्य पितरो, उसके बाद तस्याह अर्थात रमायाह, रमा के पिता, पितरो लिखा है ना, माता च पिता च पितरो, है ना। तो यहाँ उनकी माता और पिता, बोले और कौन, तो बोले ज्येष्ठा भगिनी च, तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके बाद जो है उनके माता पिता और बड़ी बहन ज्येष्ठा भगिनी दुर्भिक्ष पीड़िता मैंने अकाल से पीड़ित होने के कारण बोले दिवंगता, मर गए। उसके बाद मृत्यु को जब प्राप्त हुए तो तदनंतरम मैंने उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा स अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम मतलब पैदल समग्रम पूरे भारत अभ्रमत घूमे, पूरे भारत की यात्रा किए। कौन, भारत, पूरे भारत की यात्रा की है पैदल, तो वही रमाबाई, पदभ्याम लिखा है ना, पैदल यात्रा की अपने बड़े भाई के साथ। जब भ्रमण की तो भ्रमण के समय में ही बोले कि वह कोलकाता गई। कहाँ, कोलकाता लिखा है, भ्रमण क्रमे सा कोलकाता में प्राप्त। जब कोलकाता पहुंची तो संस्कृत वैदुष्यण, वहां पे संस्कृत के जो विद्वान थे धुरंधर, ऐसे विद्वानों के द्वारा वह जो है सा तत्र पंडिता, वहां पर, तत्र मैंने वहां, बोले पंडिता सरस्वती च इति, एक पंडिता एक सरस्वती, बोल रहे हैं पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। उपाधिभ्याम यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा, तृतीया द्विवचन है। क्यों, क्योंकि दो उपाधि है, एक पंडिता की एक सरस्वती की। इन दोनों उपाधियों से विभूषित हुई। कौन, पंडिता रमा बाई। किनके द्वारा, तो बोले संस्कृत वैदुष्यण। अर्थ समझ भी गए होंगे कि संस्कृत विद्वानों के द्वारा वही रमाबाई जो है पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित हुई। उसके बाद तत्रेव मतलब होता है वहीं पर, सा ब्रह्म समाजे न प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत। जब वह वहां विभूषित हुई, फिर वहीं पर वह जो है ब्रह्म समाज से भी प्रभावित ही हुई, और प्रभावित होने के बाद वेद का अध्ययन किए। किसका अध्ययन, वेद का। वेदाध्ययनम अकरोत, क्री धातु है लंग लकार है, लिख लीजिए, क्री धातु लंग लकार में अकरोत बनता है, याद कर लीजिएगा। पश्चात बाद में क्या हुआ, जब वेद का अध्ययन की तो वेद का अध्ययन करने के बाद वह स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाये आंदोलनम प्रारब्धवती। फिर जो है सा स्त्रीणाम कृते, वह जो है रमाबाई स्त्रियों के लिए, स्त्रीणाम कृते अर्थात स्त्रियों के लिए क्या की, बोले वेदादीनाम शास्त्राणाम, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए, शिक्षा ये चतुर्थी एक वचन, शिक्षा के लिए क्या की, कहे आंदोलन प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ कर दी। 80 अधिक अष्टादश शतमे ख्रीष्टाब्दे माने 1880 ईस्वी में वह सा मतलब वह क्या की करती है, बोले विपिन बिहारी दास के साथ वह बांकीपुर एक न्यायालय है, जहां पर बांकीपुर न्यायालय में विवाह अकरोत, क्या की, विवाह कर ली। कब, 1880 में। प्रश्न बनाइए कि रमाबाई का विवाह कब होता है, तो 1800 ईस्वी में। किसके साथ होता है, विपिन बिहारी दास के साथ होता है। कहाँ पे होता है, तो बांकीपुर न्यायालय में होता है मित्रों, ये आप लोग नोट करेंगे। 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ, है ना, रमाबाई का जो है शादी होती है। सार्ध एक वर्षात, सार्ध एक माने 1.5 वर्ष, बोले अनंतरम बाद में, सार्ध एक वर्षात अनंतरम तस्या पति, 1.5 वर्ष के बाद उनके पति बोले दिवंगत, मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब शादी हुई फिर 1.5 वर्ष के बाद बोले मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्रिया मनोरमया, सार्ध एक वर्षात मन विवाह हुआ, उसके बाद जो है कुछ वर्ष के बाद, तो कितने वर्ष, तो बोले 1.5 वर्ष के बाद फिर तदनंतरम सा पुत्रिया मनोरमया, एक पुत्री है कौन, मनोरमा, उनके साथ कहाँ, बोले स्वजन्मभूमि, अपना जो जन्मभूमि है वहां, कहाँ है उनका जन्मभूमि, महाराष्ट्र। प्रश्न बनाइए, मनोरमा का जन्मभूमि थी, हाँ, इनका जन्मभूमि कहाँ है, लिखिए, प्रश्न बनाइए कि रमाबाई का जन्मभूमि कहाँ है, तो महाराष्ट्र। तो उसके बाद क्या है, महाराष्ट्र को लौट आई, प्रत्यागछत मतलब लौट आना। कौन लौट आई, तो ये मनोरम
पंडिता रमाबाई। रमाबाई किसके साथ आई? तो यहाँ लिखा हुआ है ना, मनोरमया से, अपनी पुत्री के साथ। उसके बाद तदनंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को आई। बोले नारी नाम सम्मान आय, नारियों के सम्मान के लिए, षष्ठी बहुवचन है, ध्यान दीजिएगा नारी नाम में। और किसके लिए? बोले शिक्षा, ये सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए। बोले सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, अपने जीवन जो है, स्वकीयम जीवनम, पूरा अपना जीवन जो है, अर्पित कर दी। किसके लिए की है? बोले नारी नाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए। मित्र ध्यान दीजिएगा, पूरा जीवन समर्पित की है किसने? रमाबाई ने। किसके लिए? बोले नारी नाम सम्मानाय शिक्षायै च। फिर हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, ध्यान दीजिएगा, एक हंटर शिक्षा आयोग है, आप लोग पढ़े भी होंगे, सब विद्वान और विदुषी हैं। तो जो हंटर शिक्षा आयोग था, उस हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष जो है नारी शिक्षा के विषय में सा, मतलब वही रमाबाई, स्वमतम, अपनी मत को प्रस्तुत की। क्या मत प्रस्तुत की? बोले सा उच्च शिक्षार्थम, जब वह अपने मत प्रस्तुत कर दी, उसके बाद फिर वह उच्च शिक्षा, और उनको ज्ञान की जरूरत थी, और वो ज्ञान के तलाश में अधिक पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए वह जो है इंग्लैंड देशम गतवती, कहाँ चली गई? इंग्लैंड देश को। गम धातु है, तवतु पड़ता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अब बोले तत्र ईसाई धर्म से, वहां पर ईसाई धर्म, जब वह इंग्लैंड पहुंची, यहाँ प्रश्न बनाइएगा कि उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाती है, वो कहाँ गई? तो रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। फिर तत्र, वहां पर इंग्लैंड में, वह ईसाई धर्म से स्त्री विषय कई उत्तम विचार ही प्रभाविता जाता। ईसाई धर्म के जो स्त्री विषयक विचार था, उत्तम विचार, ऐसे विचारों से भी वह काफी प्रभावित हुई इंग्लैंड में। उसके बाद जो है, इंग्लैंड के बाद की यात्रा सुनिए, वह इंग्लैंड देशात जो है रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, कहाँ गई? अमेरिका को। अमेरिका गई तो वहां तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, वहां वह भारत के विधवा स्त्री नाम सहायतार्थम, उन स्त्रियों की सहायता के लिए, अर्थ संचयम अकरोत, भारत के विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए क्या किए? अर्थ संचय माने धन इकट्ठा किए। जब वह विधवा स्त्रियों की रक्षा के लिए, सहायता के लिए धन इकट्ठा की, और फिर भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौट करके मुंबई नगरेशा, मुंबई नगर में, वह भारत लौट करके मुंबई नगर में वह जो है, उसने, किसने? वही रमाबाई ने भारत आया। भारत आने के बाद वह भारत में कहाँ पे? मुंबई नगर में शारदा सदन अस्थापित, शारदा सदन नामक जो है इस संस्था को खोल दिए, माने स्थापना कर दी इस घर का। किसका? शारदा सदन नामक का। जब वह स्थापना कर दी मुंबई में, उसके बाद क्या होता है? बोले आश्रमिन आश्रम में, वह जो आश्रम था, बोले इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रिया निवसंति स्म, कौन रहते थे? उस शारदा सदन, मतलब समझिए एक आश्रम है जो कि स्त्रियों के लिए, निस्सहाय स्त्रियों के लिए। इसलिए बोला कि अस्मिन आश्रम, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियां, जिसका कोई सहारा नहीं है, ऐसे स्त्री लोग जो है, इस प्रकार की स्त्रियां वहां रहती थी, निवसंति स्म थी। तत्र स्त्रयः, तत्र स्त्रियः, स्त्रियों, स्त्रिय रूप चलता है मित्रों, याद करिएगा। तत्र माने वहां, कई वहां जो है स्त्रियां मुद्रण टंकन काष्ठ कलादि नाम च, किसकी कार्य? मुद्रण टंकन और काठ की कला आदि का। बोले प्रशिक्षण अपि लभन्ति स्म, प्रशिक्षण भी पाते थे। वहीं पर जो है, उसी आश्रम में शारदा सदन में जो है स्त्रियां, जो निसहाय स्त्रियां थी, वह मुद्रण टंकन काठ कला आदि का भी जो है, काष्ठ कलादि नाम च, ठीक है, काष्ठ कलादि नाम च प्रशिक्षण लभन्ते स्म, प्राप्त करती थी। परम, बोले परम क्या है कि वही सदन जो है, इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परम इदम सदनम, इदम ने यह सदन, कहा? बोले पुणे नगर में क्या हो गया? स्थानांतरित, एक जगह से दूसरे जगह। ततः उसके बाद पुणे नगर से समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, वहीं पर जब पुणे में स्थानांतरित हो गया है, जब एक जगह से दूसरी जगह, मुंबई से जो है पुणे में वह चला गया, स्थानांतरित हो गया, तो उस स्थान में एक गांव है केड़गांव, ठीक है, पुणे नगर के समीप में। तो उस स्थान में मुक्ति मिशन नाम का संस्थान, ठीक है, मुक्ति मिशन, याद लिख लीजिए, मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, वहां फिर उन्होंने मुक्ति मिशन नामक जो है पुणे नगर में, उस गांव का नाम है
केड़गांव, उसी में जो है मुक्ति मिशन नाम संस्थान जो है स्थापित की। अत्र अधुना कह रहा है कि वहाँ मुक्ति मिशन में अभी भी, अधुना अभी मैंने अभी भी निराश्रिता, जो निराश्रित हैं, जिसका कोई आश्रित नहीं, ऐसी स्त्रियां बोले सम्मानम जीवन व्यापयन्ति, सम्मान पूर्वक जो है अभी भी मुक्ति मिशन में स्त्रियां जो है अभी भी सम्मान पूर्वक यापित कर रही है, जीवन को बिता रही है। फिर 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, यहाँ 22 को संस्कृत में द्वाविंशति ही कहेंगे मित्रों, और 9 10 है 19 के लिए, और शत लगा दिए तो 1900 हो गया, तो द्वाविंशति अधिक 19 शत, तो 910 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। लिख लीजिए मित्रों आप लोग डायरी में कि रमाबाई का जो मृत्यु हुई है वह निधन हुआ है, कब हुआ है, तो 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में क्या हुआ, रमाबाई का फिर मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद कह रहे हैं कि सा देश विदेशा नाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत, वह जो है देश भाषा के अनेक भाषाओं में भी निपुण थी, बहुत भाषाओं को वह सीखी हुई थी, अनेकों भाषाओं का ज्ञान था रमाबाई को, इसलिए कहा अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत, बहुत भाषाओं में निपुणता थी उनकी। तो बोले समाज सेवा या अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त जो है लेखन के क्षेत्र में भी तस्याह महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका बहुत ही अच्छा योगदान है लेखन क्षेत्र में। बोले स्त्री धर्म नीति, जो स्त्री धर्म नीति है, क्या बोले, हाई कास्ट हिंदू विमान ने, स्त्री धर्म नीति एक ग्रंथ है उनका, ठीक है, और कौन सा, बोला हाई कास्ट हिंदू विमेन, बोले इति तस्या, यह जो है उनकी, किनकी, रमाबाई की, एक स्त्री धर्म नीति और दूसरा बोले हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो जो है प्रसिद्धम रचना द्वयम, ये दो रचना उनकी हैं, किनकी, रमाबाई जी की। तो दो रचना समझ गए कौन कौन, एक स्त्री धर्म नीति, दूसरा हाई कास्ट हिंदू विमेन। चलिए अब हम सब सीधा शब्दार्थ को देख लेंगे। परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रतारणम ताड़ना, असहत सहन किया, सधातु लंग लकार में याद कर लेंगे मित्रों। स्वमातु अपनी माता से विपन्न मतलब निर्धन दुर्भिक्ष पीड़िता, अर्थात अकाल पीड़ित। द्विवंगता ने मृत्यु को प्राप्त हो गई। उपाधिभ्याम मतलब उपाधियों से, प्रारब्धवती मतलब आरंभ किया, और सार्धेक वर्षांतर 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत मतलब लौट आई, अर्थ संचय मतलब धन संचय, प्रत्यागत्य मतलब होता है मित्रों लौट करके, ठीक है, मुद्रण मतलब होता है छपाई, और टंकण मतलब होता है टंकण, जिसको आप टाइपिंग कहते हैं। निराश्रिता मतलब होता है मित्रों बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो, ऐसी निराश्रिता यापयंती मतलब बिताते हैं। अवदान माने योगदान। आइए मित्रों हम लोग एक पदे न उत्तर देंगे, अभ्यास देख रहे हैं। कौन नंबर बोला, पंडिता सरस्वती जो है, पंडिता और सरस्वती ये दो इति उपाधि भ्याम का विभूषिता, ये दोनों उपाधि से कौन विभूषित हुई थी, तो आप आंसर लिख दीजिए वहां, रमाबाई लिख दीजिए, सरल है। कौन, तो रमाबाई, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूं मित्रों, रमाबाई। क नंबर हो गया। अब ख नंबर में कह रहा है रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। देखो संस्कृत की शिक्षा कहाँ से वो प्राप्त की, अपनी माता से, लिख दीजिए ना, स्वमातु, अपनी माता से सीखी थी। ग नंबर पूछ रहा है रमाबाई, ध्यान दीजिएगा, रमाबाई केन स विवाह करो, किनके साथ हो, विपिन दास जी के साथ, है ना, विपिन बिहारी, लिख दीजिए विपिन बिहारी दासेन, हो गया ग नंबर। आइए बोले कासाम शिक्षा ये रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई जो है, तो स्त्री नाम शिक्षा ये है ना, स्त्रियों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने क्या की, अपना जीवन को अर्पित। नारी नाम लिखिए चाहे स्त्री नाम, बात बराबर है, नारी नाम भी लिख सकते हैं आप, ऐसे देखिए लिख दे रहा हूँ, नारी नाम, ठीक है, नारी नाम। कासाम पूछा है ना, कासाम शिक्षा ये रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, एक पद में लिखना है मित्रों, केवल लिख दीजिए नारी नाम, एक पद में आपका यह आंसर हो गया। फिर चलते हैं मित्रों अब आगे। आगे मित्रों ये देखिए, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम, है ना, उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, कहाँ गई थी वह, रमाबाई इंग्लैंड गई थी ना, लिखिए आप इंग्लैंड, इंग्लैंड देशम, है ना, ये यहाँ लिखिए आप लोग, इंग्लैंड देशम, है ना, कुत्र लिखा है ना, कुत्र गच्छत, तो इंग्लैंड देशम। अब आइए हम लोग 2 नंबर देखते हैं मित्रों। 2 नंबर में कहा है रेखांकित पदानी, क्या कहा है, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, प्रश्न का निर्माण करें, कैसे करें मित्रों, देखिए ध्यान से आप,
आपको हमने पहले भी कहा था कि किम शब्द रूप याद रखा करिए, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक में, तीनों लिंगों में, है ना। पुल्लिंग में काको के, स्त्रीलिंग में काके का, और नपुंसक लिंग में मित्रों किम के कान। ठीक है, तो यहाँ देखिए क नंबर लिखा है ना, रमा या है तो सीधा कस्या आ जाइए षष्ठी, क्योंकि या है ये पंचमी षष्ठी में ही होता है। ठीक है, तो कस्या हो जाएगा। पत्यु में देखिए ये कस्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कस्य। क्यों होगा मित्रों, इसीलिए सखी और पति ये दो शब्द जो है, इन दोनों का पंचमी और षष्ठी में, सखी का सख्यु सख्यु, पति का पत्यु पत्यु। प्रश्न क्या होगा, पुल्लिंग में कस्य होता है। बस ग नंबर आइए, मुंबई नगरे तो कस्मिन नगरे। ठीक है, कस्मिन लिखिए, चाहे आप कुत्र लिखिए, कुत्र भी लिख सकते हैं ना, कुत्र माने कहाँ। ठीक है, कस्मिन नगरे छोड़िए, कुत्र लिखिए, कुत्र। घ नंबर आइए, रमाबाई महोदया याह है तो आप मारिए कस्याह लिख दीजिए, एकदम सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ग नंबर में देखिए, स्त्रियः शिक्षाम लभन्ति स्म। अब यहाँ है स्त्रिया है ना, तो बहुवचन में का हो जाएगा, का के का, क्योंकि स्त्रिया बहुवचन में। आइए अब 3 नंबर, प्रश्नानाम उत्तराणी लिखा था, उत्तर लिखिए आप। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, किस लिए, क्यों रमाबाई जो है आंदोलन को प्रारंभ की थी। तो स्त्रियों की उच्च शिक्षा के लिए जो है वो प्रारंभ की है। तो मित्रों यहाँ पर आप ना ये लिख लीजिए, स्त्रीणाम शिक्षा, ये ना स्त्रियों के लिए ना, तो लिखिए स्त्रीणाम कृते। ठीक है, और वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षा, ये स्त्रियों के लिए जो है वेदा आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए शिक्षा ये आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलनम प्रारब्धवती, ये हो जाएगा आपका मित्रों क नंबर। ठीक है, आइए ख नंबर में हम लोग, ख नंबर में कहा निस्सहाया स्त्री आश्रम में किम किम लभंती। देखिए वो लोग टंकन कार्य भी सीखते थे, टंकन अर्थात टाइपिंग वगैरह। ख नंबर में टाइपिंग का काम है ना, और लकड़ी कला, लकड़ी से संबंधित कला को भी वे लोग सीखते थे। मित्रों ख नंबर आप लोग लिखिए, मुद्रण टंकन काष्ठ कलादि नाच ना, निसहाया स्त्रिय किम किम, तो कौन क्या क्या, तो एक तो मुद्रणम, तो यहाँ लिख दीजिए मुद्रणम, मुद्रण है ना, मुद्रणम, और टंकणम भी, तो टंकणम लिखिए। एक साथ लिखना चाहे तो मुद्रण टंकण काष्ठ कलादि, किम की लिखन कलादि, मुद्रण टंकन काष्ठ कलादि, काष्ठ कलादि नाम शिक्षणम, यही ना, काष्ठ कलादि नाम शिक्षणम। ये अब आइए मित्रों ग नंबर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ग नंबर में कस्मिन विषय रमाबाई महोदया योगदानम, किस विषय में, तो लेखन के विषय में ना, वो लिखती थी, रचनाएं लिखी है ना उनकी 2 रचनाएं हैं मित्रों, आप लोग पढ़े भी थे। तो उनकी 2 रचनाएं हैं, अर्थात लेखन क्षेत्रे, कस्मिन विषय तो लेखन क्षेत्र लिख दीजिए यहाँ, लेखन क्षेत्र। अंतिम में बोला केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता, उनकी 2 रचना कौन कौन सा है मित्रों, याद करिए, आप लोग कमेंट्स में लिखिए, हम इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स का। तो लिख दीजिए आप लोग, स्त्री धर्म नीति एक है, ये है उनकी पुस्तक, ये स्त्री लिखिए, स्त्री धर्म नीति, और एक है नीति, ठीक है ना, और एक है ये स्त्री धर्म नीति हो गया, और दूसरा मित्रों आप लोग बोलिए, दूसरा है स्त्री धर्म नीति, चिंतन कर रहे हैं हम, आप लोग सोचिए। हाई कास्ट हिंदू विमेन जी, ये है मित्रों, हाई कास्ट है ना, यही था, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये था मित्रों, हाई कास्ट हिंदू विमेना, हिंदू विमेना में ये जो है दीर्घ हो जाएगा मित्रों, हिंदू है ना,
हाई कास्ट हिंदू विमेना, यही तो था, हिंदू विमेना इति। ठीक है, ये हो गया मित्रों। आइए अब हम लोग चलते सीधा 4 नंबर प्रश्न की ओर। बोले अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। पद परिचय लिखना है, जैसे वेदानाम, तो यहाँ मूल पद देखिए, वेद शब्द से पंचमी षष्ठी बहुवचन में बन गया, पुल्लिंग है वेद। तो उसी प्रकार मित्रों मूल शब्द लिखना है आपको। पिता का मूल शब्द, पिता का मूल शब्द क्या होगा? पितृ लिखिए, पितृ लिखिए यहाँ, पितृ, पितृ है मूल शब्द, और लिंग है पुल्लिंग। कौन सा लिंग? पुल्लिंगम। और विभक्ति इसमें पिता में प्रथमा है मित्रों, प्रथमा, ठीक है, प्रथमा विभक्ति। और वचन कौन सा है? तो एक वचन है, तो लिख दीजिए एक वचनम। इसी प्रकार शिक्षाइए में शिक्षा शब्द है, आकारांत, आजाद स्टाफ लगाते ही हैं हम लोग शिक्षित से, तो शिक्षा बन गया। शिक्षा बनने के बाद यह स्त्रीलिंग है, किस प्रकार है? स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग में बनता है शिक्षाइए, तो स्त्रीलिंगम कर दीजिए, संस्कृत में लिखें तो स्त्रीलिंगम। और विभक्ति इसमें चतुर्थी लगा हुआ है, आप लोग जान रहे हैं, सब कोई चतुर्थी लिखिए। और क्या बोले, यह बहुवचन है कि एक वचन है कि द्विवचन? तो एक वचनम लिखिए, एक वचनम। कन्या जो है, कन्या, ये कन्या है ना मूल, कन्या शब्द, इसी का प्रथमा बहुवचन में बनता है मित्रों, स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंगम लिखिए, स्त्रीलिंगम, कन्या, तो स्त्रीलिंगम हो गया। प्रथमा लिखिए, प्रथमा बहुवचनम, ठीक है, ये हो गया। आइए मित्रों, नारी नाम में जो है नारी, ये नारी जो दीर्घिकारांत शब्द है मूल, यह इसमें स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है नारी नाम में? तो स्त्रीलिंग है, और विभक्ति षष्ठी है मित्रों, और वचन बहुवचनम। इस प्रकार से मित्रों आपने देखा ये इनका मूल शब्द को, इनकी विभक्ति को, इनमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा लिंग है और कौन सा वचन। आइए 5 नंबर देखिए, अधोलिखितानाम धातुनाम लकारम पुरुषम वचनम च लिख। लकार धातु, पुरुष आदि और वचन को भी लिखना है। बोले आसित में कौन सा धातु है? बोले अस धातु। बोले लकार क्या है? बोले लंग लकार है, और पुरुष प्रथम पुरुष। आइए अब हम कुरुवंती को देखते हैं। ठीक, कुरुवंती में धातु क्री धातु है, क्री धातु लिख सकते हैं, या फिर डुक्रियां लिख सकते हैं। डुक्रियां लिखेंगे तब तो आप और विद्वान वाला काम करेंगे। डुक्रियां, ये डुक्रियां दरविवरण में, तो ये डुक्रियां से हम क्री बचता है इसमें। तो उसके बाद ये इसमें जो है कुरुवंती में लट लकार है मित्रों, करोति कुरुताम कुरुवंती बनाते हैं। तो करोति कुरुताम कुरुवंती, तो प्रथम पुरुष का हो गया, तो लिख दीजिए प्रथम पुरुषः। और कार्य किस वचन में? लिख दीजिए बहुवचनम। ठीक है मित्रों, आइए आगच्छत में आंग उपसर्ग है, ठीक है। धातु क्या है? तो गम धातु है, तो लिखिए गम। थोड़ा सा ऊपर नहीं हो रहा है, चलिए हम गम लिख दिया है मित्रों, आप समझ जाइएगा, गम धातु है, ठीक है। और आगच्छत बना है, ध्यान दीजिएगा, आगच्छत आगस्थाम लंग लकार में बनता है, इसलिए यहाँ लंग लिख दिया हूं। और ये पुरुष, बोले प्रथम पुरुष की मध्यम की उत्तम, तो प्रथम है, प्रथम पुरुष। और आगच्छत है ना, एक वचनम, एक वचनम, आगच्छत आगस्थाम आगस्थान, याद कर लेंगे मित्रों। इसी प्रकार आप लोग वस धातु का, वस धातु है, नी उपसर्ग है, और जब आप रूप चलाएंगे इसका लट लकार में, तो वसती वसता वसंती, नी उपसर्ग लगा दीजिए, नी वसती नी वसता नी वसंती, तो पुरुष कौन सा होगा? प्रथम पुरुष, लिख दीजिए प्रथम पुरुष। वचन क्या होगा? बोल दीजिए बहुवचनम। आइए मित्रों, गमिष्यति में मित्रों गम धातु है मूल, और इसी का ऋट लकार में गमिष्यति हो, पट का पठिष्यति और गम का गमिष्यति, तो गमिष्यति लिख दिए, यहाँ प्रथम पुरुष कर दीजिए, प्रथम पुरुष। और बोले कौन सा वचन? बोले एक वचनम। अकरुत में क्री धातु है, वही जो मैं डुक्री वाला लिखा हूं वही वाला समझिएगा। क्री अकरुत में लंग लकार, और क्या बोले प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। चलिए मित्रों, ये भी हो गया आपका, और प्रथम पुरुष हो गया, और वचन एक वचनम। ठीक, चलिए 6 नंबर की ओर। अधोलिखितानि क्या है? अधोलिखितानि
वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखतः। मित्रों मैं केवल हम रंग करूंगा, आप रंग करने से ही आप समझ जाएंगे कि 1 नंबर में कौन सा होगा। ठीक है, क्रम से लिखना है आपको। तो किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है सबसे पहले, तब शिक्षा दीक्षा, है ना। तो सबसे पहले उनका जन्म देखिए रमाबाई जी का। तो रमाबाई का जन्म कब हुआ था? 1858 ईस्वी में। ये क नंबर में हो जाएगा, माने 1 नंबर में आप लिखना। ठीक है, उसके बाद जब शिक्षा दीक्षा, उसके बाद जब जन्म हुआ है उसके बाद शिक्षा दीक्षा। तो उनकी शिक्षा के बारे में देखिए कहाँ हुआ है, कहाँ लिखा है, सा स्वमातु, ये अपनी माता से फिर शिक्षा प्राप्त की। और फिर शादी विवाह भी हुआ है उनका, कहाँ? विपिन बिहारी दास जी के साथ। फिर और वो अध्ययन करने चली गई इंग्लैंड जब गई, इंग्लैंड जाने के बाद वहां से आती है, उधर शारदा सदन का स्थापना करती है, कहा? मुंबई में, भारत आकर के। और 1922 में जो है फिर मृत्यु हो जाती है। तो एक क्रम से देख लिए ना आप लोग, क्रम मिला लीजिएगा आप लोग, या लिख दूं ये यहाँ। मैं जो लिखा हूं, हाँ ध्यान से, क ख ग, क नंबर आप समझ गए ना, ये 4 नंबर से शुरुआत से यहाँ क हो गया, ये हो गया आपका क। मैं समझता हूँ आप लोग समझदार हैं, विद्वान हैं, तो समझ गए होंगे। जिस हिसाब से हम जैसे जैसे हम रंग लगाते हैं उसी तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप मेरे साथ रहे इतना देर के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ पढ़े हैं मन लगा करके, तो इसी प्रकार आप लोग मन से पढ़िए। जब आप मन से पढ़ेंगे मित्रों तो अवश्य आपको ज्ञान होगा, और आपके छात्र भी मन से पढ़ेंगे। जैसे आपका आचरण रहेगा जैसा, वैसा ही आपके छात्रों का रहेगा। जीवन इसी क्रम से चलता है, संसार में का नियम ही यही है। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना है मित्रों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ज्ञान का यदि आपको वर्धन हो रहा है, तो आप लाइक अवश्य करें। अपना आदर्श और ईमानदारी को अवश्य दिखाएं, आप चूके नहीं उससे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमः संस्कृताय।